हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी इंडियन फिलोसफी की सीरीज चल रही है। इंडियन फिलोसफी के साथ साथ हम लोग उसके पैरेलली वेस्टर्न फिलोसफी लेके चलेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और अगर हमें इसे टाइम पे कंप्लीट करना हो तो वो हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट करने से पहले प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या था और क्या थॉट प्रोसेस था इनका। क्योंकि हमारी जो फिलोसफी है वो क्या है। हमारी फिलोसफी डिजायर फॉर नॉलेज की बात करती है, लव फॉर नॉलेज है ना। फिलोसफी का मतलब तो आप लोग को पता ही है, वो अपने फर्स्ट लेक्चर में अपने देख लिया था डिटेल में। ओके, तो ये लव फॉर नॉलेज है। और ये नॉलेज कब, नॉलेज के लिए प्यार कैसे पैदा होता है? नॉलेज के लिए प्यार हमारे थॉट प्रोसेस से पैदा होता है। ओके, जब हमारी थॉट प्रोसेस ही हमारे नॉलेज के लिए प्यार को क्या करती है, पैदा करती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, pre-Socratic philosophers. The idea of there is difference between science and philosophy. ठीक है, is a very recent one. जो डिफरेंस है किसके बीच में, साइंस और फिलोसफी के बीच में, वो अभी काफी रिसेंट है, ज्यादा पुराना नहीं है। इन मेनी वेज डेटिंग टू द 18th century, it only about 300 years ago. The word philosophy literally means love for knowledge, and the and in the ancient world, the people we might identify as Greek scientists were simply regarded as philosophers by their fellow Greeks. जो उनके साथी यूनानी थे, उनके द्वारा उन्हें दर्शन दार्शनिक का क्या दे दिया जाता था, ओके, आइडेंटिफाई किया जाता था। जो साइंटिस्ट थे उनको दार्शनिक के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता था। वन हु हैपन टू बी स्पेशली इंटरेस्टेड, ये हाईलाइट है और ये मस्ट है ये लाइन। ओके, स्पेशली इंटरेस्टेड इन हाउ द वर्ड वर्कड। पहला क्वेश्चन है कि हाउ द वर्ड वर्कड, ये किस तरीके से काम करता है। ओके, ये वर्ड किस तरीके से काम करता है। और दूसरा है व्हाट थिंग्स वर मेड ऑफ, और ये जो वर्ड है वो किन चीजों से मिलकर बना है। ये दो प्रकार के क्वेश्चंस थे। ओके, अब चलिए इसको, ओके, हम्म, तो देखो दो प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली ये लोग क्या थे इंटरेस्टेड से जानने के लिए। सबसे पहली चीज क्या थी कि ये जो जगत है वो किस तरीके से काम करता है, और दूसरा क्या है कि ये जो जगत है वो किन चीजों से मिलकर बना है। इन्हीं दोनों के आंसर्स खोजने के लिए ये फिलोसफर आगे काम करते हैं। ओके, दीज फर्स्ट ग्रीक साइंटिस्ट आर टुडे कॉल्ड प्री सोक्रेटिक। जो ये पहले कुछ यूनानी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनको प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स बोला जाता है। और ड्यू टू दिस कनेक्शन टू देयर डिजायर फॉर नॉलेज, और उन्हें फिलोसफर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनका जो डिजायर, तो जो उनकी इच्छाएं थी ज्ञान के प्रति, उस कनेक्शन की वजह से इनको फिलोसफर बोला जाता है। इनफैक्ट साइंस वाज नॉट कंसीडर्ड एज सेपरेट डिसिप्लिन। इवन उस टाइम पे साइंस को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में कंसीडर्ड भी नहीं किया जाता था। द रेजिग्नेशन साइंस वाज कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी बिफोर देन। तो साइंस को नेचुरल फिलोसफी बोला जाता था। दिस टर्म वाज आल्सो इंटेंडेड टू डिफरेंशिएट दोज हु केम बिफोर सुक्रात, who offered sustained moral analysis versus the more scientific orientation of the pre-Socratics. Okay, तो जो ये शब्द है जो ये शब्द है ये सुकरात से बहुत पहले आया। ओके, जिन्होंने ऑफर किया था क्या, सस्टेन मोरल एनालिसिस, जो मोरल एनालिसिस को सस्टेन किए हुए थे, वर्सेस द मोर साइंटिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द प्री सोक्रेटिक, वो ज्यादा साइंटिफिक ओरिएंटेशंस थे। ओके, देयर आर आइडेंटिकली मेनी डिसएग्रीमेंट्स अबाउट द यूजफुलनेस एंड मीनिंग ऑफ दिस टर्म। तो अब ये एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट तो होते रहते हैं ना, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे इसके यूजफुलनेस को लेकर और मीनिंग
इस टर्म के मीनिंग को लेकर। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। अनलाइक द अर्लियर थिंकर्स, द ग्रीक साइंटिस्ट थॉट ये सॉरी sought to understand the operation of the universe on its own term. Okay, तो जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने खुद के टर्म्स में यूनिवर्स के ऑपरेशन को क्या किया, समझा, विदाउट सिंपली राइटिंग ऑफ द डिटेल्स टू द विल ऑफ द गॉड्स। ओके, इन्होंने किसी भी ऐसी जो भगवान की इच्छा टाइप से इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। द अंडरलाइंग एजम्पशंस ऑफ द अर्ली फिलोसफर्स, द अर्ली साइंटिस्ट ऑफ ग्रीक कल्चर वर, इसमें ये कुछ ये अजम्पशंस थे जिनके बेस पे इन्होंने अपनी पूरी फिलोसफी को रखा। पहला क्या है, देयर इज अ इंटेलिजिबल कोहेरेंस इन द फिनोमिनल वर्ल्ड। ओके, दूसरा है द यूनिवर्स इज इंटेलिजिबल होल। नेक्स्ट है देयर इज एन ऑर्डर, a cosmos that underlies the chaos of our perceptions, and that the order of universe is comprehensible to reason. Okay, तो ये जो चार हैं, ये चार क्या थे, ये चार इनके assumptions थे। ओके, जिनके बेस पे इन्होंने अपनी फिलोसफी की क्या रखी, नींव रखी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इन द वर्क ऑफ प्री सोक्रेटिक देयर इज ऑब्वियसली द प्रोग्रेशन फॉर माइथोपोटिक mythopoetic thought to a primitive scientific thinking in the form of speculative inquiry, and from that form of thought to philosophy as rational inquiry. Okay, these thinkers were searching as arch or the very first or most fundamental principle or cause. ये क्या ढूंढ रहे थे, ये कोई एक आर्च ढूंढ रहे थे जो सबसे पहला हो, मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल हो, या पहला कारण हो। ओके, कॉज हो। दे वंडर्ड अबाउट द इमिनेंट एंड लास्टिंग ग्राउंड फॉर एग्जिस्टेंस। ये आश्चर्यचकित थे किन चीजों को देख करके, जो एमिनेंट और लास्टिंग ग्राउंड है एग्जिस्टेंस के लिए, उन चीजों को देख करके ये क्या थे, वंडर्ड थे। दे वर क्रिटिकल ऑफ द कॉस्मोलॉजी they had in the mythopoetic tale. ओके, सिर्फ कहानियां ही थी, कोई उसके पीछे कोई एक लॉजिक नहीं पता था। they were looking for a cosmology, वो एक एक्सप्लेनेशन चाह रहे थे। एन कॉस्मोलॉजी को अपन ये भी बोल सकते हैं, एन एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए एक उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, जो कैसा हो, वो लॉजिकल भी हो। दैट डिड नॉट रिले ऑन द गॉड, जो कि भगवान के सहारे ना हो। डिड नॉट रिले ऑन द गॉड। ओके, क्योंकि अभी तक ऐसे सिर्फ कहानियां ही थी कि भगवान आए, भगवान ने बना दिया, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये लोग क्या खोज रहे थे, ये लोग एक ऐसा एक्सप्लेनेशन खोज रहे थे जो कि भगवान के सहारे ना हो। ओके, ओके, तो उसके आगे देखते हैं हम कि they did not base their thinking on belief but on reason। वो बेस नहीं है किस पे, अपनी बिलीव्स पे, जबकि वो अपने रीजंस पे ओके, अपने रीजंस पे बेस्ड है। These thinkers were naturalistic, ये naturalistic है, materialistic है, as they sought answers to physical questions that were rooted in the physical is itself। वो उनके कहने का मतलब है कि सीधे सीधे अगर हम कोई फिजिकल क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो वो पक्का उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ होंगी, फिजिकल चीजों में ही होंगी, है ना। They were looking for the stuff out of which the universe was composed। Okay, and they wanted an answer that was itself made of the same stuff। ये उस स्टफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स बना है, जिसके थ्रू यूनिवर्स को कंपोज किया गया है। दे वांटेड एन आंसर,
वो आंसर चाह रहे हैं किसका, कि दैट वाज इटसेल्फ मेड ऑफ द सेम स्टफ, वो दोनों चीजें सेम ही होंगी। ओके, द मैटर ऑफ यूनिवर्स वुड हैव इट्स एक्सप्लेनेशन इन मैटर। अगर हम मैटर ऑफ यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं तो वो भी क्या होगा, खुद ही एक मैटर ही होगा। दे वर फॉर द मोस्ट पार्ट मटेरियलिस्टिक, rejecting spiritual or religious explanation for the cause and the stuff of the universe. Okay, यूनिवर्स के कारण और उसके स्टफ्स को जानने के लिए, उसके मटेरियल्स को जानने के लिए वो लोग इन चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस थे वो उन सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, और किसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स किन चीजों से मिलकर बना है और उसके क्या कारण है। ठीक है, उनका मानना है कि अगर यूनिवर्स, मैटर ऑफ यूनिवर्स को हम देख रहे हैं तो वो कैसा होगा, उसका रीजन भी क्या होगा, कोई मैटर ही होएगा। ओके, ना कि कोई ऐसी चीज जिसकी सत्ता का हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी सत्ता का हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, या उसका प्रत्यक्ष तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Have a good day, guys.